हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएएमएस और बीयूएमएस डॉक्टर्स कौन कौन से एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आप सबको मैंने बताया था दोस्तों कि एनसीआईसी में गैजेट रिलीज की थी और उस गैजेट में उन्होंने पूरा स्पष्टली कहा था कि जो भी चीज आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो उन सभी चीजों को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अलग अलग स्टेट जो है समय समय पर एक अध्यादेश रिलीज करती है और उसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स को बताती है कि आप ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी को लेकर बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये उत्तर प्रदेश की एक नोटिस है। उसमें क्या लिखा हुआ है इसको समझिएगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों के प्रयोग के लिए उस सीमा तक हकदार होंगे जहां तक उन्हें उत्तर प्रदेश के उक्त अधिनियम सन 1917 के अधिनियम केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा समय समय पर विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया हो। मतलब कि जो सिलेबस में वही बात को यहाँ पर भी ये रिपीट किया गया है इनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दिया गया है कि कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कौन कौन से मेडिसिन यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अनुसूची दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आयुर्वेद और यूनानी विधा से पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली औषधियों में एंटी एसिड में बताया गया है H2 रिसेप्टर्स। आप सबको पता होगा रेंटिनिन और ये आती है आपकी H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स में। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आपका आता है ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, लेंसेप्राजोल, ये सब आती है। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो है ये सब आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा बताया गया है जीवाणुनाशक यानी एंटीबायोटिक के नाम से यहाँ पर बताया दिया गया जो कोट्राइमैक्सिजोल बताया गया, ट्राइमिथेनॉल मिथोप्रिन बताया गया, नॉरफ्लॉक्सासिन बताया गया, किनोनॉल बताया गया, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे मेडिसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, एम्पिसिलिन वगैरह बताया गया है। ठीक है, उसके डीआईडी में राज्य क्षमा नाशक यानी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन के बारे में भी बताया गया। ठीक है, जिसमें आईएनएच भी बताया गया है। ठीक है, रिफाम्पिसिन बताया गया है, इथम्बिटोल बताया गया है। ठीक है, पायराजिनामाइड बताया गया। कृमिनाशक में यानी कि जो वर्म की मेडिसिन में जो आपका बताया गया मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल यूज कर सकते हैं। मलेरिया की मेडिसिन यहाँ पर बताया गया क्लोरोक्विनोन, क्यूनिन, प्राइम क्यूनिन और सल्फाडाक्सिन। ठीक है, सल्फाडॉक्सिन बताया गया है। ठीक है, और मिथेमाइड बताया गया। कुष्ठनाशक में आपका डेप्सन, रिफाम्पिसिन और क्लोरोफेजेमाइन बताया गया। अमीबा नाशक में आपका मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और ये सब बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर कंडुनाशक जो है उसको लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो स्थानिक जो है आपका फंगल बताया गया, विषाणु नाशक एंटीवायरल मेडिसिन बताया गया, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन बताया गया है। ठीक है, उसके बाद एंटी एमेटिक यानी वोमिटिंग की जो मेडिसिन आती है वो आपको यूज कर सकते हो। फीवर की और पेन किलर्स वगैरह यूज कर सकते हो, जिसमें आपका एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक की बात की गई है दोस्तों। मृदु विरेचक मतलब लेग्जेटिक ड्रग्स जो आपकी आती है उसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो जलीकरण ओरल ओआरएस का यूज कर सकते हो, ये बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा लौह तत्व और विटामिन यानी विटामिन और मिनरल्स मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। जो आपका जो ब्रोंकियोडायलेटर्स वगैरह है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सल्विटामोल ये सब यूज कर सकते हो। इसके अलावा कफ की जो मेडिसिन स्पेक्टोरेंट है वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आप यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया जेनिसियन वायलेट 101% सॉल्यूशन है वो यूज कर सकते हो। जो आपका मिकोनाजोल है जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है वो यूज कर सकते हो आप। विटामिन ए लिक्विड यूज कर सकते हो। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड टैबलेट। ठीक है, जाइलोकेन लोकल यूज कर सकते, जाइलोकेन जो लोकल एप्लीकेशन है जो एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया उसको यूज कर सकते हो। मिथाइल आर्गुमेंटिन टैबलेट यूज कर सकते हो। उसके अलावा गंभीर रूप से सभी बीमारी के रोगियों की प्रारंभिक देखभाल और प्रारंभिक चिकित्सा के अपराध दोनों रेफर किया जाना चाहिए। न किए जाने वाले कार्य में आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से कार्य आपको नहीं करना है। चिकित्सा विधिक प्रकरण मेडिको लीगल केसेस में आपको काम नहीं करना है। ठीक है,
सब छेदन मतलब पोस्टमार्टम वगैरह आपको नहीं करना है। अंतःशिरा सूची आईवी इंजेक्शन वगैरह यूज नहीं करना है जो यहाँ पर बताया गया है। शुद्ध आयुर्वेदिक यूनानी शल्य कर्म और क्षार सूत्र से भिन्न शल्य कर्म आपको नहीं करना है। बाकी जो सर्जरी प्रोसेस कर सकते हो, आयुर्वेदिक और यूनानी जो शल्य कर्म है और क्षार सूत्र वाले जो प्रोसेस है उसको आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।